हेलो फ्रेंड्स। तो आज है 11 का दिन, यानी कि तुलसी वाली एकादशी, देव उठनी 11। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी। तो पूड़ी के लिए लगा रही हूँ आटा। इसके बाद मैंने लौकी की बर्फ़ी जैसी बना के रख दी है, हलवा या लौकी की बर्फ़ी। और ये मैं अभी पूड़ी का आटा लगा रही हूँ, पूड़ी बनाऊँगी, फिर इसके बाद पूजा की तैयारी करूँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से। फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ नमकीन और इसी में सेक लूँगी पूड़ी और इसके बाद मेथी आलू की सब्जी। तो नमकीन भी हो जाएगी, पूड़ी भी हो जाएगी, सब्जी भी हो जाएगी। तो जैसे त्यौहार मनाते हैं वैसे ही हम मनाएंगे अच्छे से तुलसी पूजा। तो इसमें लहिया नहीं डालूँगी, सिर्फ ये सारी चीज़ें डालूँगी। ये है ना साबूदाना है बड़ा वाला, और ये मक्के का पोहा, मखाना और ड्राई फ्रूट और थोड़ा सा नमक। तो बस नमकीन बना लेते हैं और इसके बाद बना लेते हैं पूड़ी सब्जी। पर मैंने अभी पोछा लगा दिया है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर चॉप। तो सबसे पहले चॉप बनाएंगे। और उधर मैंने पाटा भी धो के रख लिया है। इसके ऊपर चौक के ऊपर लगा दूंगी पाटा। पाटा के ऊपर बिछाना होता है एक लाल कपड़ा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा तुलसी का गमला, जो कि है बहुत ज़्यादा भारी। तो इस गमले को हम नीचे नहीं ले जा सकते क्योंकि ये बहुत वज़नदार है। और अभी फ़िलहाल पापा ही घर पे हैं और उनके हाथ में भी दर्द है, और मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं उठा के ले जा सकती। और मैं दिखाती हूँ, और हमारे पास गमले हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। तुलसी जी बहुत सारे गमलों में लगे हैं, पर सारे गमले इतने भारी हैं और ऊपर पूजा नहीं कर सकती क्योंकि ऊपर है ना थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और रोशनी की व्यवस्था नहीं है ऊपर। हमने पता नहीं क्यों बल्ब वगैरह नहीं लगाया और फिर अच्छे से पूजा हो नहीं पाती है। तो ये देखिए, इसमें भी तुलसी जी हैं और बहुत सारे गमलों में तुलसी जी लगी हैं। तो एक नया पौधा है और एक हमने पेंट वाला डब्बा ले लिया है, उसी में हमने 3-4 दिन पहले तुलसी को लगाया हुआ था। तो हम उसको ही नीचे ले चलेंगे और उसी में पूजा करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने चौक पर थोड़े से चावल छिड़क दिए थे और इसके बाद लगा देती हूँ ये पाटा, चौकी जो भी आप बोलते हैं। इसके ऊपर हम बिछा देंगे एक कपड़ा और फिर तुलसी मैया को इस पे बिठा देंगे। तो ये देखिए, आ गई हमारी तुलसी मैया और इनको हमने बिठा दिया। और अब मैं करूँगी थोड़ा सा इनका श्रृंगार। तो पहले महावर लगा देते हैं इनको। छोटी सी हैं बहुत तुलसी जी, क्योंकि हमने बहुत मतलब 3-4 दिन पहले ही इनको लगाया था अभी, क्योंकि बहुत सारी एक ही उसमें हो गई थी। और अब मैंने चूड़ी तो ये चूड़ी से बहुत ज़्यादा झुक जाती, तो मैंने इनको 2-4 चूड़ी ही फिर डाल दी, मतलब पहना दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा झुक रही थी। इसके बाद सिंदूर लगा दिया और बिंदी लगा दी। जो भी मतलब श्रृंगार के सामान होते हैं वो उनको पहना दिए, अच्छे से तैयार कर दिया। और फिर इसके बाद करेंगे पापा पूजा, क्योंकि शालिग्राम भगवान जो होते हैं ना, उनको
औरतें छूती नहीं हैं, तो फिर इनकी पूजा जेंट्स लोग ही करते हैं। जला दो माचिस से पहले, वो उसी में रखी माचिस। हाँ, ये पास कर लो, ये पास कर लो। कलश के नीचे पहले थोड़े से चावल डाल दो। ये रखे तो है इसी में। हाँ, पहले नीचे थोड़े से चावल डालो, फिर उसके ऊपर कलश रखो। ऐसे पहले थोड़े से चावल डालो। हाँ, अब बस यही रख दो। जला दो दिया, सबसे पहले दिया जला दो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पापा को बताती जा रही थी कि कैसे कैसे क्या करना है, तो और पापा पूजा करते जा रहे थे, क्योंकि जेंट्स को इतना पता नहीं होता है कि कैसे क्या करना है। और हम लोग रोज़ ही पूजा करते रहते हैं, तो सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। अब ये आगे कर लो, ये पूजा वाली ये आगे। हाँ, आगे कर लो। अब वहीं शालिग्राम को रखो नीचे। अब इधर रखो तुलसी जी के पास। हाँ, अब ना वो एक तो कलश बिल्कुल बीचों बीच रख दिया। अब ना खिसकाओ, बार बार नहीं खिसकाया जाता। अब गंगा जल छिड़को थोड़ा सा उन पर, तुलसी जी पे भी छिड़को, तुलसी जी पे भी छिड़को। बस ज़्यादा ना छिड़को। अब ये यहाँ से हल्दी और सिंदूर है ना, ये लगाओ, गीला कर लो थोड़ा सा। उनको भी लगाओ, तुलसी जी को भी, और उनको भी लगा दो। तुलसी जी को भी हल्दी और कुमकुम दोनों चीज़ें, हल्दी भी लगाओ। थोड़े से चावल छिड़को। चावल थोड़े से छिड़क दो। अब ये सामान जो रखा है ये सब चढ़ा दो। हाँ हाँ हाँ, इधर ही पाटा पे सब ऐसे आसपास सजा दो, इन पे चढ़ा दो। हाँ, इन पे भगवान जी पे चढ़ा दो फूल, तुलसी जी पे चढ़ा दो, और इसमें फूल है। हाँ, दूब चढ़ा दो। अरे उनने वो 10 रुपए की पुड़िया सब दे दिया था ना। तो यहाँ पर है ना, पूजा की सारी जो सामान होते हैं, जैसे कि मूली, और इसमें होता है सिंघाड़ा, बैगन, लौकी, मतलब सारी सब्जियाँ भी होती हैं, बेर होते हैं, और क्या होता है, ये आंवला होता है, और दूब, फूल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो सारी चीज़ें एक वो बना के रखे रहते हैं सारी चीज़ें, तो वो पुड़िया दे देते हैं पूजन वाली। और चाहे तो आप अलग से भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में ये सारी चीज़ें हैं ना, कोई खाता नहीं है, फिर पूजा की चीज़ें पड़ी पड़ी घूमती, तो इसलिए मैं जो सामान मिलता है ना 10 रुपए वाला, पूजा की पूरी पुड़िया, वही मैं लेकर आई थी। तो सारी चीज़ें यहाँ पर चढ़ गई हैं, और मतलब ये भी श्रृंगार भी हो गया था। इसके बाद भोग लगाने की बारी आई, तो वही जो मैंने भोग बनाया था, नमकीन बनाई थी, हलवा लौकी का, और बनाई थी मैंने पूड़ी और सब्जी। तो वही सब का बस पापा भोग लगा रहे हैं, और भोग लगाने के बाद हमने कर दी माता रानी की आरती। और ये देखिए इस तरह से भगवान जी को घुमाया जा रहा है। तो हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि किस तरफ से सीधे से घुमाया जाता है। फिर फाइनली पापा बोले कि इस तरफ से ऐसे मतलब घुमाते हैं। तो ऐसे पहले तो हम लोग को पता नहीं था कि ऐसे भी करवाना चाहिए। फिर
आज ही मैंने सुबह व्हाट्सएप पर एक देखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि पूजा कैसे करनी चाहिए तुलसा जी की। तो उसी विधि विधान से मतलब जो बात अपने को समझ में आ जाती कि हाँ ऐसा भी करना चाहिए, विवाह हो रहा है तो उनके फेरे भी लगवाने चाहिए। तो उस तरह से हमने शालिग्राम भगवान को तुलसी जी के आसपास घुमाया, और फिर इसके बाद पूजा हो गई कंप्लीट। फिर हमने करी आरती। तो अच्छा लगता है, ऐसे त्योहार आते रहते हैं और हम पूजा पाठ करते रहते हैं, क्योंकि मैं पूर्णिमा पर इनकी पूजा करती हूँ। और यहाँ पर एमपी में पूरी ये जो ग्यारस होती है ना, बहुत बड़ी ग्यारस मनाई जाती है और सब लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो जहाँ जैसा देश वहाँ वैसा वेश, वो वाला हाल है। तो मैं पूर्णिमा पे भी कर लेती हूँ तुलसी जी की पूजा, और इस पे भी कर लेती हूँ। तो पूर्णिमा पे ये होता है कि हमारे घर में बनती हैं 60 पूड़ियाँ, और बनती है खीर। खीर भी बना सकते हैं, इसके अलावा खीर तो बनती है, क्योंकि मैं ज़्यादातर हर एक पूर्णिमा पे खीर ज़रूर बनाती हूँ। और उसके साथ भी अगर और कुछ मीठा हो जाए तो वो भी बना सकते हैं। तो पूर्णिमा पे ही मैं पूजा करती हूँ, पर यहाँ पर सब लोग ग्यारस पे करते हैं, तो मैंने भी ग्यारस पे कर ली पूजा। और अब हो रही है हमारी आरती, क्योंकि टीवी चल रही थी इसलिए मैंने वॉइस ओवर मुझे करनी पड़ी। आरती वगैरह मैं आप लोगों को नहीं सुना पाई। तो यहीं पर ख़त्म होता है मेरा आज का ब्लॉग।